दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों सोचिए, 1000 साल पहले एक राजा ने फैसला किया कि मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की नहीं बल्कि प्रेम, काम और जीवन की सबसे बोल्ड कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। आज हम उस मंदिर का रहस्य जानेंगे जिसने भारत को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। क्या यह कला है, दर्शन है या कोई धार्मिक कोड? आज हम खजुराहो के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानना आज भी जरूरी है। धर्म और कामुकता, क्या ये दोनों एक ही जगह मिल सकते हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों को देखकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। क्या चंदेल शासकों ने ये कला केवल सुंदरता के लिए बनाई थी या इन मूर्तियों के पीछे छिपा है प्राचीन तंत्र, साधना या अविवाहित को दी जाने वाली शिक्षा का कोई गहरा सिद्धांत? इस मंदिर में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे कई सालों तक जंगल में छिपाकर रखा गया। ये मूर्तियां इतनी अद्भुत हैं कि इन्हें आज भी देखकर लोग नजरें नहीं हटा पाते। कौन थे वो कारीगर जिन्होंने खजुराहो की दीवारों पर जीवंत कर दिया, और क्यों इन मूर्तियों को बनाने के तुरंत बाद राजाओं ने ये जगह छोड़ दी? आइए जानते हैं खजुराहो के इस रहस्य के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर समूह की। इन मंदिरों का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों ने करवाया था। एक समय यहाँ 85 से ज्यादा मंदिर थे, जिनमें से आज केवल 25 ही बचे हैं। लेकिन खजुराहो को जो चीज दुनिया से अलग करती है वो है इनकी दीवारों पर बनी अद्भुत और कभी कभी हैरान कर देने वाली मूर्तियाँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में जहाँ धर्म को इतना महत्व दिया जाता है, वहाँ राजाओं ने मंदिर को इस तरह की कला से क्यों सजाया। क्या ये केवल कला है या इन मूर्तियों के पीछे छिपा है प्राचीन भारतीय जीवन शैली, तंत्र साधना या धर्म शिक्षा का कोई गहरा सिद्धांत? आइए चलते हैं खजुराहो के इतिहास और कला की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। खजुराहो मंदिर का समूह। दोस्तों, खजुराहो मंदिर समूह निर्माण केवल पत्थरों को जोड़कर नहीं किया गया, बल्कि ये चंदेल शासकों के कला और वास्तुकला के प्रति अद्भुत समर्पण का प्रतीक है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली की उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। ये ऊंचे जगती यानी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। मंदिरों के निर्माण में मुख्य रूप से स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसका रंग हल्का पीला और गुलाबी है। इन मंदिरों को बनाने में कारीगरों ने पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे यानी सीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया है। इसके बजाय उन्होंने पत्थरों को सटीकता से आपस में फंसाकर एक दूसरे से जोड़ा गया है, जो उस समय की इंजीनियरिंग की कुशलता का अद्भुत प्रमाण है। मंदिर की दीवारों और शिखरों पर नक्काशी का काम पत्थरों को जोड़कर दीवार बनाने के बाद किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों को बनाने में हजारों कुशल कारीगरों ने भाग लिया था, जिन्होंने मूर्तियों को 3 से 4 परतों में इतनी बारीकी से उकेरा कि पत्थर जीवंत हो उठे। इस प्रकार खजुराहो केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसा कलात्मक और इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो उस समय के भारतीय समाज की निपुणता को दर्शाता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। मुख्य रूप से राजा यश वर्मन, जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनवाया, और राजा गंगदेव, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर बनवाया, के शासन काल में इन भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो के निर्माण के पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक कारण थे, जिनमें से कुछ अभी भी बहस का हिस्सा हैं। दोस्तों, चंदेल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे
उन्होंने ये मंदिर अपने इष्ट देवताओं यानी मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन तीर्थकारों को समर्पित करने के लिए बनवाए। ये उनकी गहरी आस्था का प्रतीक था। दोस्तों, हमारे भारतीय जीवन दर्शन में 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। खजुराहो की मूर्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि काम यानी यौन इच्छा भी जीवन का एक आवश्यक और प्राकृतिक हिस्सा है और मोक्ष प्राप्त करने से पहले जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना जरूरी है। मंदिर की दीवारों पर काम का चित्रण इसी दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ज्ञान और शिक्षा का केंद्र। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर तंत्र साधना से जुड़े हैं। इन मूर्तियों को अविवाहित छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं यानी विशेषकर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए एक दृश्य माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इतने विशाल और जटिल कलात्मक मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश की अखंड शक्ति, धन और सांस्कृतिक परिष्कार को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। खजुराहो मंदिर समूह की मान्यताएं और इसका दार्शनिक महत्व इसकी अनूठी वास्तुकला के कारण बहुत गहरे हैं। भारतीय जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। खजुराहो के शासकों का मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को काम यानी इच्छा और आनंद सहित जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से जीना और समझना चाहिए। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई ये कामुक मूर्तियां जीवन की पूर्णता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। कई प्राचीन हिंदू मंदिर में विशेष रूप से प्रवेश द्वार पर कामुक मूर्तियां बनाने की परंपरा थी। ये माना जाता था कि ये मूर्तियां अपशकुन और बुरी शक्तियों को मंदिर के पवित्र आंतरिक भाग यानी गर्भगृह से दूर रखती हैं। ये बाहरी दुनिया के भोग विलास को दर्शाती हैं, जबकि मंदिर का अंदरूनी हिस्सा शुद्ध आध्यात्मिकता को दर्शाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि खजुराहो उस समय प्रचलित तंत्र और ब्रजयान बौद्ध धर्म की कुछ शाखाओं से जुड़ा हुआ था। तंत्र में यौन क्रिया को आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाता है। मूर्तियों में शक्ति और शिव यानी पुरुष और प्रकृति के मिलन को हुई परम सत्य के रूप में दर्शाया गया है। खजुराहो को चंदेल वंश की उत्पत्ति से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। माना जाता है कि चंदेल वंश की शुरुआत चंद्रमा यानी चंद्रदेव और एक ब्राह्मण कन्या के मिलन से हुई थी। ये कथा शासकों को दिव्य मूल प्रदान करती है। दोस्तों, खजुराहो क्षेत्र में इन मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए बड़े बलुआ पत्थरों की कोई स्थानीय खदान नहीं है। अनुमान है कि इन विशाल पत्थरों को मंदिर स्थल से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों से लाया गया था। 1000 साल पहले इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े पत्थरों को परिवहन करना उस समय की इंजीनियर और रसद कौशल का एक बहुत बड़ा रहस्य है। मंदिर की नक्काशी अविश्वसनीय रूप से जटिल और गहरी है। कई मूर्तियों को पत्थर में 3 अलग अलग परतों में उकेरा गया है। सबसे बाहरी परत में साधारण जीवन, बीच की परत में अप्सराएं और संगीतकार और सबसे भीतरी परत में मुख्य देवी देवताओं को उकेरा गया है, जो कला में एक अद्भुत गहराई और परिप्रेक्ष्य जोड़ता है। सदियों तक खजुराहो मंदिर घने जंगल में खोए रहे। 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेक्षण टी.एस. वर्ट को स्थानीय गाइडों द्वारा गलती से ये स्थान दिखाया गया। उन्होंने इसे देखकर पश्चिमी दुनिया को इसकी भव्यता से परिचित कराया। उनकी खोज से पहले ये महान कलाकृतियां दुनिया की नजरों से लगभग ओझल थीं। तो दोस्तों, खजुराहो मंदिर हमें ये सिखाता है कि भारतीय संस्कृति में जीवन के हर पहलू को सम्मान दिया गया है। ये मंदिर केवल पत्थरों की नक्काशी नहीं, बल्कि जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को स्वीकार करने का एक गहरा दार्शनिक संदेश है। चंदेल शासकों की ये अद्भुत कलाकृति हमें बताती है कि आध्यात्मिकता और आनंद
एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक ही पूर्ण जीवन के आवश्यक अंग हैं। ये आज भी एक अजूबा है कि 1000 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के कारीगरों ने इतनी सटीकता और साहस के साथ इन कलाकृतियों को कैसे बनाया होगा। दोस्तों, अगर खजुराहो के इस भव्य इतिहास और उनके अनसुलझे रहस्य आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी मूर्ति सबसे ज्यादा हैरान करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।